प्रश्न आपका यह है, अगला प्रश्न है कि उपस्वर की स्थिति बनती है, यानी उपस्वर की स्थिति कब बनती है। तो दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका ज्योग्राफी का है, इस पे हम आपको डिटेल में हम समझाएंगे, इस चीज को आपको समझना चाहिए कि उपस्वर और अपस्वर कब बनती है, या ज्योग्राफी के किस टाइप के प्रश्न है। तो देखिए ये आपका रहा सूर्य, क्या रहा, सूर्य यानी कि सन रहा, ठीक है। और ये आपका ऑर्बिट हो गया, पृथ्वी यहाँ घूम रही है, ठीक है। तो यहाँ घूम रही है, इसको समझाने के लिए हम थोड़ा और इधर कर देते हैं, इसको समझाने के लिए कोई यहाँ और इधर कर देते हैं, ये सन हो गया, ठीक है। चलिए अब ये क्या है, यह एक लाइन हो गया, ठीक है। यहाँ जो आपका है ऑफशोर बनता है, बात याद रखेंगे। और कैसे किस स्थिति को याद रखेंगे ये भी मैं बात समझा दूंगा। यहाँ जो आपका हो गया उपसौर हो गया, यहाँ क्या हो गया, उपसौर हो गया। डिस्टेंस जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी जब अधिकतम हो तो उससे ऑफशोर कहते हैं। ऑफशोर याद रखें, यह जो होता है यह 4 जुलाई को होता है, 4 जुलाई को याद रखेंगे। और जब पृथ्वी और सूर्य के बीच का जो डिस्टेंस होगा उस इसको कहेंगे उपसौर। तो उपसौर होगा 3 जनवरी को, 3 जनवरी को, 3 जनवरी को। अब इसको कैसे याद रखना है हम आपको समझाते हैं। देखिए देखिए ये सन आपका हो गया, देखिए ये पृथ्वी जो है कि ये सूर्य की परिक्रमा करते रहता है, क्या करते रहता है, परिक्रमा। लगभग 365 दिन 6 घंटा प्लस, मतलब लगभग 365 दिन में एक चक्र ये सूर्य के एक चक्र ये करती है, कौन, तो पृथ्वी करती है। 1674 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड में यह सूर्य की परिक्रमा करती है, इस बात को याद रखेंगे। और ये परिक्रमा करते समय ये आपका दीर्घवृत्त है, दीर्घवृत्त है, वृत्त जो होता है वो ये होता है, जो पूरा सर्किल बनता है ये आपका दीर्घवृत्त है। तो इसी पेस पे घूमती रहती है। और मान लीजिए यहाँ से शुरू किया, यहाँ से फिर घूमेगा, तो इसको 1 साल पूरा लग जाएगा यहाँ आने में। तो यह जो होता है यह जनवरी में होता है। अब ऐसा बात नहीं, आपको माइंड में आता होगा कि सूर्य के करीब आपका यहाँ आ जा रहा है 3 जनवरी, तो यानी कि यहाँ ज़्यादा धूप होना चाहिए। और अगर यहाँ सूर्य है, यहाँ आपका जुलाई में, ये डिस्टेंस पृथ्वी का, यहाँ पृथ्वी है तो ज़्यादा है डिस्टेंस, तो आप यहाँ पे ठंडी पड़ना चाहिए। ऐसा नहीं, अभी देख रहे हैं कि जुलाई के महीने तक बारिश नहीं हो रहा है, गर्मी इतना हो रहा है कि हालत खराब हो जा रहा है। तो ऑफशोर का मतलब होता है, ऑफ मतलब होता है ऊपर होता है, याद रखेंगे, ऑफ मतलब ऊपर। साल में देखेंगे, साल के जनवरी फरवरी जो आता है बहुत बाद में आता है, यानी कि जून के बाद में, यानी कि ऊपर में आ जाता है, इसको ऐसे कहिए। और अप मतलब होता है ऊपर, समझिए ऊपर, यानी कि ज्यादा, ज्यादा डिस्टेंस है, ठीक है। और उप का मतलब होता है कम होता है, कम का मतलब क्या, जिसका वैल्यू घट जाए। और मतलब कि प्रधानमंत्री हुए तो प्रधानमंत्री का पावर ज्यादा रहेगा। उप प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री पहली बार जो बने थे सरदार वल्लभ भाई पटेल बने थे, तो उप प्रधानमंत्री का वैल्यू कम हो जाता है। आपको बताते हैं मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कितना पावर रहता है, और उप मुख्यमंत्री का पावर कम रहता है। तो कम डिस्टेंस वाला उपसर हो जाएगा, बात क्या देखेंगे, कम डिस्टेंस वाला। और साल के शुरुआत, कम के मतलब सबसे पहले वाला महीना 3 जनवरी याद रखेंगे, डेट मायने रखता है, डेट आपको एग्जाम में पूछेगा। तो अपसर ये उपसर है, उपसर जो है आपको 3 जनवरी का ये बनाती है, और अपसर जो है वो 4 जुलाई को बनाती है। इससे इंपॉर्टेंट और चीज जान लीजिए कि दिन और रात कब बराती होती है, सबसे बड़का दिन कब होता है, कब कब सबसे बड़ा दिन होता है। देखिए इस पॉइंट को आप लिखेंगे, 21 मार्च, 21 मार्च को जो होता है दिन और रात बराबर होता है, दिन और रात बराबर होता है। उसके बाद में 23 सितंबर, 23 सितंबर को भी दिन रात क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। 21 मार्च और 23 सितंबर, इस बात को याद रखेंगे कि 21 सितंबर और 21 मार्च और 23 सितंबर को जो दिन रात जो होता है वो इक्वल होता है, यानी कि 12-12 घंटे का होता है। और प्रश्न आपसे यह बनता है कि दिन सबसे बड़ा दिन कब बनता है। तो सबसे बड़ा दिन जो होता है, याद रखेंगे इस बात को, सबसे बड़ा जो दिन होता है वह आपका जो होता है 21 जून को होता है। यह लगभग 15 से 16 घंटा का दिन होता है, इस बात को याद रखेंगे। सबसे बड़ा जो आपका दिन हुआ वह 21 जून हो गया। अब आज ये सबसे छोटा दिन, सबसे छोटा दिन, सबसे छोटा दिन कब होता है, इस बात को भी याद रखेंगे। तो सबसे छोटा जो दिन होता है वह होता है 22 दिसंबर को होता है, 22 दिसंबर को, इस तिथि को याद रखेंगे। अब देखिए इसको, इससे आपको कितना महत्वपूर्ण फैक्ट क्या हो गया, हम इससे आपको एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। देखिए लाइन देखिए दोस्तों, लाइन कट गया, लेकिन हम मोबाइल गिराए हैं और आपको अच्छा से समझा देंगे, आपको समझना होगा। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। प्रश्न जो आपका यह था कि उपस्वर की स्थिति कब बनती है, तो उपस्वर 3 जनवरी आप याद रखेंगे, तब 3 जनवरी आपका हो जाएगा उपस्वर हो जाएगा, ठीक है।
इस पॉइंट को याद रखेंगे। प्रश्न होता है कि अप्सर कब बनती है, यानी अप मतलब क्या, ऊपर, ऊपर का मतलब क्या, ज्यादा अब मान लीजिए यहाँ राम है और श्याम जो है 10वां मंजिल पर है, तो ये ऊपर कहेगा। तो अप के मतलब ऊपर चले, यानी ज्यादा डिस्टेंस सूर्य और पृथ्वी के बीच। ये भी प्रश्न पूछता है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच को जो डिस्टेंस बनाता है उसको क्या कहते हैं, तो अप्सर आप बोलेंगे, अप्सर याद रखेंगे, अप्सर। सूर्य और पृथ्वी की डिस्टेंस जब कम हो जाती है तो उस स्थिति को हम क्या कहेंगे, तो उपसौर कहेंगे। ये पॉइंट आपको याद रखना होगा। ये बिहार एसएससी में बहुत बार ये सब प्रश्न पूछता है और ये प्रश्न जो बनता है पूछने के लिए। तो ज्यादा डिस्टेंस रहेगा अप्सर और कम डिस्टेंस रहेगा उपसौर, बात याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद में अब आता है आपका अगला प्रश्न, यह आता है कि दिन रात बराबर कब होती है। तो दिन रात बराबर 21 मार्च को होती है, शुरुआत में देखा जाए तो। फिर उसके बाद में दिन रात बराबर कब होती है, तो 23 मार्च को होती है, अगर जो हम आधा महीना बीतते बाद देखें तो। उसके बाद में अब आ जाइए, सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो 21 जून को याद रखेंगे। 21 जून जो होता है 15 से 16 घंटे का दिन होता है। उसके बाद में जो होता है सबसे छोटा दिन कब होता है, तो सबसे छोटा जो दिन होता है वो होता है आपका 22 दिसंबर को होता है। इस बात को देखेंगे। अगर जो कहते हैं कि 25 दिसंबर जो होता है 12 दिन, देखिए वो कहने के लिए होता है बहुत बड़ा दिन, 12 दिन ये होता नहीं है। ये 12 दिन मनाते हैं, क्रिश्चियन लोग मनाते हैं, क्रिसमस डे मनाते हैं, ये 12 दिन है नहीं। बस आप बहुत सारा स्टूडेंट के मन में ये कंफ्यूजन होगा कि 25 दिसंबर होता है 12 दिन से कुछ नहीं होता है। आप क्वेश्चन गलत करके नहीं आएंगे। 12 दिन जो वो आपका होता है 21 जून को होता है, और सबसे छोटा जो दिन होता है वो आपका 22 सितंबर होता है। बात को ये ध्यान रखेंगे। 12 दिन इसके बाद से दिन जो होता है 12 होना शुरू लगता है, लेकिन ये 12 दिन होता नहीं है। इस बात को याद रखेंगे। वो एक त्योहार है, त्योहार मनाता है लोग। ये सारे जो ज्योग्राफी कंसेप्ट है, आई होप कि आपको कंसेप्ट क्लियर रहा होगा। अब हम अगले क्लास में, यानी कि जब लाइन आ जाएगा तो हम आपको लॉन्ग क्लास देंगे। तब तक चैनल पर बने रहेंगे दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और यूट्यूब पर विजिट कीजिए, यूट्यूब मैथमेटिक्स लिखिए और सारे पढ़ाई को संपूर्ण तैयार कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।